खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वहाँ ख़तरा आ गया है और वजारत आला जो है अली अमीन गंडापुर की वो भी ख़तरे में आ गई है। कहा जा रहा है कि JUI वहाँ पे हुकूमत बनाने के लिए आगे आ सकती है और क्योंकि डिफरेंस जो है फ़र्क मेंबरान का बहुत कम रहा है। क्या पार्टी पोजीशन है कौमी असम्बली में इस वक्त और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नई पार्टी पोजीशन क्या बनती है, इस हवाले से बताऊंगा। एक तो जी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा की नंबर गेम में बड़ी तब्दीली ये आई है कि तब्दीली के बाद वजीर आला अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को खतरात लाहक हो गए हैं। अदालती फैसले के तहत सूबाई असम्बली की 25 मखसूस नशस्तें खाली करार दी गई हैं, जिन पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान बराजमान थे। इसके नतीजे में ऐवान में हुकूमत की बर्तरी कम और अपोजिशन की ताकत में इजाफा हो गया है। अदालती फैसले के बाद ऐवान में मौजूद 5 जमातों के 27 अरकान समेत अपोजिशन की मजमूई तादाद 53 तक पहुंच गई है, जबकि 35 आज़ाद अरकान के पास अब भी कलीदी हैसियत मौजूद है। यानी 53 हैं अपोजिशन के अरकान, JUI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, बाकी जो जमातें हैं, और 35 हैं आज़ाद। तो अगर इन 35 को ये 53 अरकान अपोजिशन के जो है आप अपने साथ मिलाते हैं तो ये बन जाते हैं 88 अरकान। और हुकूमत के पास इस वक्त कितने हैं? PTI के पास, अली अमीन गंडापुर के पास वो है 93। अब 88 और 93 का डिफरेंस बनता है 5 मेंबरान का। तो 5 मेंबरान PTI से अरेंज करना बिल्कुल भी आसान है। वो इसलिए क्योंकि उनकी आज़ाद हैसियत है। जो PTI के हिमायत याफ्ता अरकान जीते हैं वो इस वक्त आज़ाद उनकी हैसियत है। वो अगर फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, पार्टी तब्दील करते हैं, फ़र्ज़ करें अपोजिशन का साथ देते हैं, तो उन पर फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होता, यानी उनकी नाअहली नहीं हो सकती। तो इसलिए उनको मैनेज करना अपोजिशन यानी मरकज़ी हुकूमत के लिए बहुत आसान होगा, नून लीग और JUI और पीपल्स पार्टी के लिए। और बड़ी जमातें हैं ये गेम कर सकती हैं। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को 93 अरकान की हिमायत हासिल है, जिनमें 58 अरकान का ताल्लुक PTI से है, मगर उनकी हैसियत अब आज़ाद करार दी जा चुकी है। यही हैसियत उन्हें फ्लोर क्रॉसिंग के कानून आर्टिकल 63A से भी बचाती है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए 73 अरकान दरकार होते हैं। मौजूदा सूरत हाल में अगर अपोजिशन आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो 88 अरकान का नंबर पूरा कर सकते हैं। चाहिए कितने हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत के लिए? 73। और अपोजिशन जमातों के पास इस वक्त कितने? 88, यानी आज़ाद समेत। अपोजिशन के पास तो 53 है जिस तरह मैंने बताया, लेकिन आज़ाद मेंबरान उनकी हिमायत करते हैं तो 88 हो जाएंगे और चाहिए 73 हुकूमत बनाने के लिए। तो ये PTI की अक्सरियत ख़त्म हो सकती है, आसानी के साथ हुकूमत ख़त्म हो सकती है। अच्छा जी, अगर अपोजिशन आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो वो 88 अरकान का नंबर पूरा कर सकती है, जो हुकूमत को बहुत बड़ा सियासी झटका दे सकती है, यानी PTI की हुकूमत को। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक नज़रसानी दरखास्तें मंजूर करते हुए 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया था और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है, जिसके बाद PTI मखसूस नशस्तों से महरूम हो गई और ये नशस्तें अब हुकूमती इत्तेहाद को मुंतकिल हो जाएंगी, मरकजी हुकूमती इत्तेहाद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले की रोशनी में हुकूमती इत्तेहाद की कौमी असम्बली में भी नशस्तों में इजाफा हुआ है। फैसले से पहले पार्टी पोजीशन में हुक्मरान जमात में शामिल जमातों के कुल अरकान की मजमूई तादाद जो थी हुकूमती जो इत्तेहाद है उनकी 218 थी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM, काफ लीग और BAP वगैरह। तो मुस्लिम लीग नून के इनमें थे 110, पीपल्स पार्टी के 70, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 22, काफ लीग के 5 और बाकी मुख्तलिफ जो है। अच्छा, पार्टी पोजीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में अपोजिशन में शामिल जमातों की मजमूई अरकान की तादाद 100 बताई गई है, जिसमें यानी PTI की, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 88, तहरीक इंसाफ के हिमायत से कामयाब होने वाले 8 आज़ाद अरकान और जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान भी शामिल हैं। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUI को 3 इजाफी नशस्तें मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद कौमी असम्बली में नई जो नशस्तें मिली हैं, नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5 और जमीयत उलमा इस्लाम को 3 नशस्तें मिली हैं। इस फैसले के बाद कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 124,
पीपल्स पार्टी के 75 अरकान होंगे। JUI को भी फैसले से फ़ायदा पहुंचा है। JUI के अरकान की तादाद अब जो है 11 हो गई है, पहले कितनी थी? 8, 9, 10, 11, 3 इजाफी मिली है। तो अब ये कल फैसला आया है, हुकूमती इत्तेहाद कभी इम्कान बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली के लिए सरगर्म होगा और उस पर JUI को आगे लाया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में JUI हुकूमत बना सकती है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत के साथ। तो अगर JUI सूबे में हुकूमत बना लेती है नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत से, तो हो सकता है मरकज़ में भी JUI जो है हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बने। लेकिन फ़िलहाल JUI की तरफ से ऐसा कोई फ़ैसला सामने आया नहीं है। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने JUI का एक इजलास किया था, 2 रोज़ा इजलास, यकीनन उसमें भी डिस्कस हुआ है, लेकिन ये क्योंकि फ़ैसला कल शाम को ही आया है, तो अब JUI का फ़ैसला सामने अभी तक नहीं आ सका है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने भी जा रही है, तब्दीली लाने भी जा रही है, या फ़िलहाल PTI को ही चलने दिया जाता है। लेकिन तब्दीली के इम्कानात मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा।